किसान भाइयों, लगभग जो रबी सीजन का जो फसल है वह ऑलमोस्ट अब हार्वेस्टिंग पर आ चुका है। कई जगह पर हार्वेस्टिंग भी उसका हो चुका है किसान भाई। तो वहीं पर जो बहुत ऐसे किसान हैं जो यह सोच रहे हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च या फिर अप्रैल में हम कोई खेती कर सकते हैं या हम कौन सी खेती करें जिससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके, या फिर जिसका जो डिमांड है वह एक बेहतर हमको मिले गर्मियों में। बहुत सारे किसान यह सोच रहे हैं किसान भाई। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं 5 ऐसी फसल के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसको गर्मियों में लोग बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और अधिक लोग जब वह सब्जियों को खाना पसंद करते हैं तो उसको जो डिमांड है वह ज़्यादा रहता है, और डिमांड ज़्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो प्रॉफिट है वह मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है किसान भाइयों। तो अगर आप गर्मियों में कोई खेती करना चाहते हैं तो आप वह 5 में से कोई भी फसल की आप खेती कर सकते हैं किसान भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाइयों। मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, पहला जो हमारा फसल है किसान भाई वह है भिंडी। भिंडी को गर्मियों में खास तौर पर जो उसका डिमांड है वह बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है किसान भाई। और डिमांड बेहतर रहने की वजह से उसका रेट भी गर्मियों में एक अच्छा खासा ही देखने को मिलता है। गर्मियों में उसका रेट बहुत ही कम डाउन देखने को मिलता है किसान भाई। आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। उसका जो हार्वेस्टिंग है वह 40 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है किसान भाई। वैरायटी के हिसाब से फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने में कम ज़्यादा भी हो सकता है किसान भाई। लेकिन भिंडी की खेती में आपको ध्यान यह देना है किसान भाइयों कि उसमें 1-2 दिन के गैप में उसकी तोड़ाई करना पड़ता है किसान भाई। तो वह आप शेड्यूल देख सकते हैं। तो उसकी हार्वेस्टिंग जो है लगातार चलती है किसान भाई। तो आपका जो प्रॉफिट है वह लगातार 1-2 दिन के गैप में आपके पास प्रॉफिट आता रहेगा किसान भाई। तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। अगला जो है किसान भाई कद्दू का भी जो डिमांड है वह गर्मियों में अच्छा रहता है किसान भाई। ज़्यादातर लोग कद्दू खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसका जो उत्पादन है वह भी बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है किसान भाई। तो अगर 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इस तरीके का भी जो कद्दू है वह प्रति किलो बिक रहा है, फिर भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कद्दू से निकाल पाएंगे किसान भाइयों, क्योंकि उसका जो उत्पादन है वह बहुत ही ज़्यादा है। आप वैरायटी पर ध्यान दे सकते हैं किसान भाई। कई कद्दू गोल टाइप का होता है और कई कद्दू जो है थोड़ा लंबा टाइप का होता है। तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा वैरायटी जो है बेहतर है, उसके हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाई। अगला जो फसल है किसान भाई तोरई। आप तोरई की भी खेती कर सकते हैं किसान भाई, या फिर गिलकी। आप दोनों में से कोई भी खेती कर सकते हैं किसान भाई। तोरई गिलकी का भी जो डिमांड है वह भी बहुत ही बेहतर है किसान भाई। और तोरई गिलकी भी की जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 45-50 दिन के आसपास स्टार्ट हो जाती है किसान भाई। अगला जो फसल है किसान भाइयों लौकी भी अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ करते हैं, सही देखभाल के साथ करते हैं तो वह भी जो उसका प्रोडक्शन है वह भी बहुत ही भयंकर होता है किसान भाई। रेट हालांकि आपको उसमें कम देखने को मिले, लेकिन जब उत्पादन ज़्यादा होता है कोई भी फसल का तो रेट कम भी मिलता है, फिर भी आप एक बेहतर कमाई उस फसल से आप ले सकते हैं, चाहे कोई भी फसल हो। तो लौकी का जो उत्पादन क्षमता है वह बहुत ही ज़्यादा है किसान भाई। तो आप उससे भी एक अच्छा खासा कमाई आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप मार्च अप्रैल में उसको अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं किसान भाई। लौकी को भी आपको मचान बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यारी पर भी आसानी के साथ कर सकते हैं किसान भाई। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली उस पर आपको। जैसे कि अभी हमारे पीछे देख सकते हैं खरबूजा की खेती हो रही है तो इसको क्यारी में किया जाता है। तो उस तरीके से अगर आप चाहें तो क्यारी बनाकर भी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बरसात उतनी नहीं होती तो आपका जो फसल है वह निश्चित रूप से ख़राब नहीं होने वाला किसी भी तरीके से। अगला जो फसल है किसान भाइयों करेला की खेती वैसे तो आप किसान भाई पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में डिसीज उतना नहीं आता किसान भाइयों। जो रोग है उतना जो बरसात के अगर आप बरसात में करते हैं तो बरसात के मुकाबले उसमें आपको कम स्प्रे लेना पड़ेगा किसान भाई। और आप करेला को भी आप क्यारी बनाकर कर सकते हैं, मचान बनाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप मचान विधि से करते हैं तो लंबे समय तक चला सकते हैं, अदरवाइज़ कि आप क्यारी बनाकर भी करेला की खेती कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उस पर आपको ध्यान यह रखना है कि आपको सिंचाई सही तरीके से करना है। आपको ज़्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं करना है जिससे जो पानी है उसका जो ओस है वह बेड के ऊपर आ जाए, जिससे वहाँ पर जो फल रहेगा
वह खराब होने की संभावना रहती है। तो आपको सिंचाई सही पर करना होगा किसान भाई। और इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा किसान भाई। अगर आप मार्च अप्रैल में यह जो 5 फसल है वह खेती कर रहे हैं, तो पहला आपको जो बीज है उसका चुनाव सही करना है किसान भाई, क्योंकि हर मौसम के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती है। तो आपको वैरायटी का जो चुनाव है वह बहुत ही केयरफुली करना चाहिए किसान भाई, जिससे आगे आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो आपका बोरवेल है उसको आपको एक बार चेक कर लेना बहुत ही आवश्यक है, या फिर आपका जो लेवल है वह आगे चलकर डाउन हो जाता है। तो वैसे में आप गर्मी में खेती करने से बचें, क्योंकि उसमें आपका जो फसल है वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। अगर आप किसी दूसरे से लेते हैं तो उसमें जो सिंचाई का जो खर्च है वह भी आपको बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो कुल टोटल मिलाकर आपका जो खर्च है वह वहाँ पर बढ़ जाएगा किसान भाई। अगर आप अन्य किसान से अगर आप पानी लेते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो बोरवेल है वह सही रहे। एक बार आप इसको चेक कर ले, उसके बाद आप इस तरीके का खेती कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो के बारे में किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।